हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं 11th वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है, उनका जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स, आज मैं वो शुरू कर रहा हूँ। तो गाइज़, 11th में जो बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने अभी कॉमर्स स्ट्रीम ले लिया, अब उनको अकाउंट सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। तो गाइज़, इन्होंने अकाउंट्स के बारे में पहले कभी सुना शायद हो, लेकिन कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, क्योंकि 10th तक तो ये है नहीं। तो इनके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो गाइज़, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए गाइज़, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले गाइज़, आपने सब्जेक्ट कॉमर्स लिया है, तो कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड, बिजनेस, व्यापार। तो इट मीन्स आप जो भी पढ़ोगे वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ने वाले हो। पूरी 11th में या ऑनवर्ड आगे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ोगे। तो गाइज़, होता क्या है कि जब हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब आप बोलोगे ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। तो गाइज़, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, दो लोगों में कोई लेन देन। दो लोगों में लेन देन को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी किसी से, आपने किसी को कोई चीज़ बेची, आपने किसी से पैसा लिया, आपने किसी को पैसा दिया, तो दो लोग हैं ना उसमें, एक लेने वाला एक देने वाला। तो दो लोगों के बीच जो भी लेन देन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो गाइस, जब हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन होता है, जैसे मैंने अभी बताया। तो इसको हमें याद रखना बड़ा मुश्किल है, मेमोराइज़ करना बड़ा मुश्किल है ओवर ए पीरियड। आज हमने किसी को क्या बेचा, किसी से क्या ख़रीदा, कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, हम कैसे याद रखेंगे। हम मेमोराइज़ तो कर ही नहीं सकते हैं। तो गाइस, फिर हमें उसके एक रिकॉर्ड्स बनाते हैं। जैसे हमने कितनी सेल की उसका रिकॉर्ड बना लिया, कितनी परचेज़ की उसका रिकॉर्ड बना लिया, कितना खर्चा किया उसका रिकॉर्ड बना लिया। तो गाइस, ये जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स होते हैं इनको हम अकाउंट्स बोलते हैं। अब ये क्यों बनाए जाते हैं। नंबर 1, एक तो मैंने बता दिया कि हमें याद तो हम रख नहीं सकते, ट्रांजैक्शन कितनी याद रखेंगे। तो एक तो हमें ये बता देता है, इससे हमें पता चल जाता है जब हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं कि किसको हमने कब कितने में कोई चीज़ बेची, किससे कितना पैसा लिया, किसको कितना पैसा दिया। एक तो वो। दूसरी चीज़ गाइस, हम बिज़नेस क्यों करते हैं, बिज़नेस का हमारा मोटिव क्या है। हमारा मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट मोस्टली हम साल के एंड में देखते हैं, क्वार्टरली भी देखते हैं, हाफ ईयरली भी देखते हैं, लेकिन मोस्टली साल के एंड में हम अपना प्रॉफिट देखते हैं। तो गाइस, जब आपके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं होंगे, अकाउंट्स ही नहीं होंगे, आपने रिकॉर्ड्स बनाया ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा भाई कितना प्रॉफिट हुआ। अब मुझे खुद बताओ ना, जब आपको रिकॉर्ड्स है ही नहीं, पता ही नहीं कितने की चीज़ बेची, कितने की खरीदी, तो कैसे निकालोगे भाई प्रॉफिट। तो रिकॉर्ड्स इसलिए बनाए जाते हैं बेटा कि हम वो जो प्रॉफिट है या साल के एंड में जो लॉस हुआ, हम उसको कैलकुलेट कर पाएँ। हम देखेंगे यार कि हमारी सेल्स कितनी हुई हैं, भाई हमने कितने की चीज़ें बेची और हमें उसकी कॉस्ट क्या पड़ी। मैं मान लेता हूँ कि हमने 1 लाख रुपए की सेल की और गाइस हमारी कॉस्ट मान लो 70,000 है। इसका मतलब हो गया कि 1 लाख में से 70,000 तो हमारी कॉस्ट में चला गया, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 30,000। लेकिन गाइस, बात तो वही है ना कि ये 30,000 हमने कैसे पता चला। हमारे पास रिकॉर्ड्स थे, हमने रिकॉर्ड्स को देखा, उसके हिसाब से हमने अपनी परफॉर्मेंस देखी साल के एंड में कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसलिए ये जो अकाउंट्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो चलिए गाइस, मैंने एक मीनिंग लिखा है अकाउंटिंग का, थोड़ा उसका ही बारे में रीड कर लेते हैं। तो गाइस, क्या है, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। गाइस, इन सब का मैं एक एक चीज़ का आपको मतलब बताने जा रहा हूँ। आपको कहीं ये नहीं लगेगा यार ये चीज़ छूट गई, हमें ये समझ नहीं आई। मैं एक एक चीज़ का आपको मतलब क्लियर करूँगा। तो जिस चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया है, पहले उसका मतलब। तो एक प्रोसेस है जिसमें इन चीज़ों को हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है गाइस क्या, आइडेंटिफाई। अब गाइस, आइडेंटिफाई का क्या मतलब है। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है गाइस। देखो गाइस, आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया पहचान। किस चीज़ की, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन की पहचान। हमें देखना है कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस की है और कौन सी बिजनेस की नहीं है। क्योंकि जब मैंने कहा कि हम सब कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शन ही लेनी है। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए गाइस, सपोज करो कि शाम ने एक बिज़नेस शुरू किया, शाम ने किसी बिजनेस में पैसा लगाया। तो गाइस, उसने बिज़नेस शुरू कर लिया।
अब हमने कोई भी जो चीज़ देखनी है शाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखनी, हमने देखनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस में क्या हो रहा है। तो जनरली हम बिजनेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, मोस्टली सेल परचेज ही होता है कि किसी से कुछ माल खरीदा, स्टॉक खरीदा और आगे किसी को बेचा। तो सपोज करो कि शाम ने जो है एक मोबाइल शॉप खोली है। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले मोबाइल्स कहीं से मैन्युफैक्चरर से या फिर रिटेलर से खरीदेगा। तो गाइस उसने मोबाइल्स खरीदे, हम उसको लिखेंगे गुड्स परचेज्ड। गुड्स इसलिए लिखा जाता है गाइस कि जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं ना उसको हम गुड्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोबाइल्स को हम गुड्स कहेंगे यहाँ पे। तो उसने गुड्स खरीदी। अब गाइस आप मुझे ये बताओ कि जो ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इसमें से कौन सी बिजनेस है और कौन सी बिजनेस की नहीं है, कौन सी नॉन बिजनेस है। तो शाम ने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन हुई कि हमने गुड्स खरीदी। यहाँ से शाम ने क्या किया, कोई डोनेशन कर दी या शाम ने किसी को लेंड कर दिया, कोई पैसा उधार दे दिया। अब मुझे आप खुद बताओ कि इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस की है, कौन सी नॉन बिजनेस है। सामने देखने से पता चल रहा है कि हमने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस के लिए हमने क्या खरीदी, गुड्स खरीदी, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब शाम ने किसी को डोनेट कर दिया या किसी को पैसा उधार दे दिया, उसका बिजनेस से कोई लिंक ही नहीं है, तो ये हमारी क्या है, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है। अच्छा, तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब यहाँ पे यही है कि हमें पहचान करनी है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है, लेन देन हुआ है, क्या ये बिजनेस है या नॉन बिजनेस। अगर तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे, अगर वो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो हम उसका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस से कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ शाम अपने एंड से जो भी कर रहा है हमें उससे कुछ नहीं लेना। हाँ, शाम ने बिजनेस में पैसा लगाया या बिजनेस से पैसा शाम ने निकाला, पैसा लगाया और या पैसा निकाला, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई, क्योंकि बिजनेस में पैसा आया या बिजनेस से पैसा गया। तो जब यहाँ से कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो बिजनेस है, और शाम खुद अपने लेवल पे कुछ कर रहा है, बिजनेस में पैसा नहीं लगाया ना उसने निकाला, तो वो उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, उसका रिकॉर्ड हम नहीं रखेंगे। चलिए जी, आइडेंटिफिकेशन का मतलब आपको समझ आ गया, आई होप। दूसरी चीज़ जो इसमें आती है, दूसरी चीज़ जो इसमें आएगी वो है मेजरिंग। अब गाइस मेजरिंग का मतलब क्या है, मेजर करना, तोलना, मतलब इन द सेंस अब मेजरिंग हम किस में करते हैं, किसी चीज़ को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं। भाई हम यूनिट्स क्या लेते हैं, कभी केजी में मेजर कर लिया, किलोग्राम में, कभी लीटर में कर लिया, है ना। तो गाइस यहाँ पे जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो इसमें किसी भी चीज़ को जब मेजर करते हैं उसकी जो वैल्यू निकालते हैं वो इन टर्म्स ऑफ मनी निकालते हैं कि मनी के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या है। अब गाइस मैं कहता हूँ मैंने गुड्स खरीदी, सपोज करो मैंने 10,000 की गुड्स खरीदी। अब यहाँ पे जो गुड्स मैंने 10,000 की खरीदी तो उसकी मनी वैल्यू क्या है, 10,000। तो यहाँ पे गाइस जब भी याद रखो अकाउंट्स में जब भी किसी चीज़ को अपने मेजर करना है वो इन टर्म्स ऑफ मनी करना, ना कि केजी के हिसाब से या लीटर के हिसाब से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने सिर्फ देखना है मनी वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमें गुड्स को मनी वैल्यू के हिसाब से ही मेजर करना है। तो मेजरिंग हो गया कि किसी चीज़ को हम किस में वैल्यूएट करें, पैसों के हिसाब से वैल्यूएट करें, उसको हम बोलेंगे मेजरिंग। चलिए गाइस, मेजरिंग का मतलब भी समझ आ गया। तीसरी चीज़ है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या है, तो गाइस जैसे मैंने अभी कहा कि जो भी हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो भी हम रिकॉर्ड्स रखते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, हमें देखना है हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू कहाँ से होती है। सबसे पहले तो ये बात है, हमारी रिकॉर्डिंग कहाँ से शुरू होती है गाइस, जो जितनी भी हम बिज़नेस में ट्रांजैक्शन करते हैं, हम जितनी भी बिज़नेस में ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब हमने सेल की, परचेज़ की, ठीक है ना, मान लो हमने कोई सेल की, है ना, या फिर परचेज़ की, ठीक है, कोई एक्सपेंस किया, खर्चा हुआ, कोई इनकम हुई, तो गाइस जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं इन सब की हम जहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं, जहाँ पे फर्स्ट टाइम ये पहली बार जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं जर्नल। गाइस ये मैं अभी मे बी शायद नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूँगा। जर्नल हमें बेसिकली यहीं से शुरू करना है, तो ये मैं आगे डिस्कस करूँगा कि जर्नल होता क्या है। इन शॉर्ट अभी आप ये समझ लो कि एक ही जगह पे हम सारे रिकॉर्ड रखते हैं, कि सेल का रिकॉर्ड भी एक ही बुक में, परचेज़ का भी एक ही बुक में, एक्सपेंस का भी एक ही बुक में। तो जितने भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस में उन सबको एक ही जगह रखते हैं, और जिस जगह पे रखते हैं उसको हम जर्नल बोलते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हो गया कि आपको ट्रांजैक्शन जितनी भी आपके बिजनेस की हुई उसको एक ही जगह पे रिकॉर्ड करना, और जिस जगह पे रिकॉर्ड करना है उसको हम बोलते हैं जर्नल। तो चलिए गाइस, ये भी हो गया, रिकॉर्डिंग भी हो गया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासीफाइंग, गाइस क्लासीफाइंग का मतलब क्या है,
हमने रिकॉर्ड बना लिए। अब गाइस क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जितनी मैंने ट्रांजैक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड की उनको एक अलग अलग जगह पे इकट्ठा करना, एक जैसी ट्रांजैक्शन अलग अलग जगह पे लिख लेना। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ का सेल, परचेज, एक्सपेंस, सारी एंट्रीज यहाँ पे हैं। अब मुझे क्या करना है, इनको अलग अलग करना है। अलग अलग कैसे करना है कि मुझे सेल की एक अलग से बुक बना लेनी है जिसमें सिर्फ सेल्स आएंगी, परचेज की अलग से बना लेनी है जिसमें सिर्फ परचेज आएंगी, और एक्सपेंस की मुझे अलग से बना लेनी है। सपोज करो ये एक्सपेंस की है तो एक्सपेंस की बुक मैंने अलग अलग बना ली। बात समझ आ गई कि यहाँ आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो एक ही जगह लिखी जिसको हमने बोला जर्नल। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन एक ही जगह लिख रहे हैं तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मुझे कोई चीज़ सेल ढूंढनी है तो मुझे इन सब से गो थ्रू करना पड़ेगा कि सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। परचेज देखनी है तब भी मुझे इसमें जाना पड़ेगा, एक्सपेंस देखनी है तब भी जाना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि एक ही तरह की एंट्रीज एक जगह हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे सेल्स के लिए अलग जगह बुक बना ली, परचेज के लिए अलग बना ली, एक्सपेंस के लिए अलग हमने बना लिया। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। अगर हमें सिर्फ एक्सपेंस देखनी है तो हम इस बुक को देख लेंगे, अगर हमें सेल देखनी है तो इसको देख लेंगे, अगर हम परचेज देखनी है तो इसको देख लेंगे। तो एक ही जगह पे हम रख लेते हैं इसको। हम आप ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे सपोज करो कि एक क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियों और लड़के इकट्ठे बैठे हुए हैं, लेकिन अगर मैं लड़कियों को एक साइड कर दूँ, लड़कों को एक साइड कर दूँ, तो इसको मैं क्लासिफिकेशन कहूँगा कि मैंने अलग अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो इसी तरह हम यहाँ पे इस तरह ये क्लासिफिकेशन करते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गाइस क्लासिफिकेशन के बाद आगे आ गया समराइजिंग। अब गाइस समराइजिंग किसे कहते हैं? समराइजिंग का मतलब होता है कि सम यानी टोटल करना। अब हमने जितनी भी ये बनाई समराइजिंग, अपने क्लासिफिकेशन में जितनी भी सेल्स, परचेज, एक्सपेंस बनाए, अब हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है। टोटल मतलब हमें मंथली या ईयरली कितनी सेल हुई मंथ की या साल की, या कितनी परचेज हुई मंथ की या साल की, इनका सम टोटल करना है। सम टोटल करके फिर आगे उसको हम आगे ट्रायल बैलेंस में वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो समराइजिंग का अभी सिर्फ इतना मतलब आप समझ लो कि सम करना यानी टोटल करना, इन सब का टोटल कर लेना कि ओवर द पीरियड यानी साल में या 6 महीने में या 1 महीने में कितनी सेल है, परचेज कितनी है, एक्सपेंस कितनी, इनका सम कर लिया। भाई मान लो 10 लाख रुपए सेल एक साल की आई, तो ये इसका सम हो गया कि टोटल सेल। तो उसको बोलते हैं समराइज़ करना, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड्स एंड में प्रॉफिट निकालेंगे उसमें हम ये थोड़ी देखेंगे कि एक महीने इतनी सेल है, दूसरे महीने इतनी, तीसरे महीने, हमें सम चाहिए, टोटल चाहिए कि साल की बताओ भाई, साल की परचेज बताओ, साल के एक्सपेंस बताओ। तो उसको कहते हैं समराइज़ करना, टोटल कर लेना। चलिए गाइस समराइजिंग भी हो गया। अब बात करेंगे एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। समराइज हो गया, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। भाई हमारे यहाँ तक ना सारे रिकॉर्ड तैयार हो गए, सारे रिकॉर्ड तैयार हो गए। जो हमने बिजनेस किया उसमें जितनी सेल, परचेज, खर्चे, वो सारे रिकॉर्ड तैयार है हमारे पास। अब हम रिकॉर्ड्स क्यों बना रहे हैं? क्या बताया था मैंने गाइस, हमें मतलब है प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट देखना है भाई, कैसे देखोगे? रिकॉर्ड्स में आपके पास पड़े हुए हैं सारे रिकॉर्ड्स, सेल भी आपके पास पड़ी है, परचेज भी पड़ी है, एक्सपेंस भी पड़े हैं, सारे रिकॉर्ड हैं। तो आप इजीली अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। कैसे? आपके पास सेल है, इसमें से आपने जितने की परचेज़ की, जितने आपके एक्सपेंस आए, सपोज करो सेल 10 लाख की है और परचेज़ और एक्सपेंस मिला के सपोज 8 लाख का खर्चा आ गया आपका। तो 10 लाख में से 8 लाख आपका खर्च हो गया परचेज़ और बाकी एक्सपेंस में, तो आपके पास कितना बचा? 2 लाख, वो आपका प्रॉफिट है। तो एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि एनालाइज करते हैं कि जो हमने रिकॉर्ड्स बनाए हैं इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो हम वो उसको प्रॉफिट या लॉस निकाल के एनालाइज करके फिर इंटरप्रेट करते हैं। अब इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है गाइस? देखिए हमने प्रॉफिट बना लिया, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती कि हाँ जी हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है मज़े में हम लोग, या हमें लॉस हो गया, हो ये लॉस हो गया, अब क्या करें? तो इसको आगे इंटरप्रेट भी करना है, इसके आगे स्टेप भी उठाना है। क्योंकि अगर मान लो सपोज करो कि किसी को अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया, तो उसको देखना भाई लॉस हुआ क्यों, उसको स्टेप उठानी ना। ऐसा तो नहीं है वो बैठा रहेगा कि ठीक है यार लॉस हो गया अगली बार देखेंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको स्टेप्स उठाने हैं। क्या स्टेप्स उठाने हैं? आपको देखना पड़ेगा भाई कि आपकी क्या सेल्स कम है, या आपकी जो परचेज कॉस्ट है जहाँ आप खरीदारी जिससे अपना स्टॉक खरीद रहे हो वो महंगा तो नहीं पड़ रहा, या आपके एक्सपेंस ज़्यादा तो नहीं हो रहे जिसकी वजह से आपका लॉस हुआ। तो वो चीज़ हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि किन चीज़ों की वजह से हमें लॉस हुआ है। तो फिर हम उसको
ठीक करने की कोशिश करेंगे कि अगर एक्सपेंस ज़्यादा आ रहे हैं उनको कम करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी परचेज कास्ट ज़्यादा आ रही है तो हम दूसरे सेलर ढूंढेंगे जिससे हम खरीदें, सस्ते में मटेरियल खरीदें, है ना गाइस। तो इंटरप्रेटिंग का हो गया कि जो भी आपका रिजल्ट आया उसको इंटरप्रेट करो और फ्यूचर के लिए डिसीजन लो कि अगर प्रॉफिट है, कम है तो इसको कैसे इंक्रीज करें, अगर लॉस है तो इसको कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। एंड गाइस द लास्ट इज कम्युनिकेटिंग। अब गाइस कम्युनिकेटिंग क्या है? कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है गाइस बताना, किसके बारे में? रिजल्ट के बारे में। आपका जो रिजल्ट आया, पूरे साल का जो रिजल्ट आया, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है, उसको बताना। अब आप बोलोगे यार प्रॉफिट है हमारा, लॉस है तो भी हमारा, हम क्यों बताएं यार किसी को? तो गाइस बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम किसी को बताएंगे तभी तो हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने किसको बताना होता है, इसके दो यूज़र्स होते हैं, है ना। कौन कौन से यूज़र्स? एक हो गए इंटरनल और एक हो गए एक्सटर्नल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है गाइज? हमें रिजल्ट बताना है, कम्युनिकेट करना है इंटरनल यूजर्स को। इंटरनल यूजर्स कौन से हो गए? कंपनी के एम्प्लॉइज़, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेके हायर से लेके लोअर एम्प्लॉइज़ तक सारे। हमें उनको बताना है भाई साहब ये आपका रिजल्ट है, हमें इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हुआ है, तो उनको बताना है। अब क्यों बताना है? क्योंकि जितने भी कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ हैं वो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो उनको होता है कि चलो यार कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, हमें कुछ बोनस वगैरह मिल जाएगा, है ना। और अगर लॉस हुआ तो कहीं यार हमारी नौकरी खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी। उनको भी ध्यान रखना है। प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, अगर प्रॉफिट हो तो बोनस देती है और अगर लॉस में आनी शुरू हो जाए तो क्या होती है, एम्प्लॉइज़ को निकालना शुरू कर देते हैं। तो उनको भी इसमें देखना पड़ता है कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट है या लॉस है। तो वो हो गए इंटरनल यूजर्स, राइट फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू लोअर एम्प्लॉइज़। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हैं? तो गाइस एक्सटर्नल यूजर्स हो गए जो कंपनी के बाहर के लोग। अब आप बोलोगे कंपनी के बाहर के लोगों को क्या, इनको तो चलो फिर भी है कि बोनस मिलेगा या नौकरी खतरे में तो नहीं पड़ने वाली। एक्सटर्नल यूजर्स को क्या है? तो गाइस एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं फॉर एग्जांपल बैंक्स और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। अब बैंक्स क्यों हैं? क्योंकि भाई जो भी कंपनी है इसको अगर कभी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये किसके पास जाएगी पैसा मांगने? कौन लोन देता है? बैंक लोन देते हैं। तो गैस जब बैंक लोन देता है तो बैंक ऐसे ही तो लोन देगा नहीं, वो देखेगा यार क्या इस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, इसने कितना प्रॉफिट कमाया है। अगर कोई कंपनी लॉस में चल रही है तो उसको क्यों लोन देगा वो? तो अगर किसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो वो कंपनी जाएगी, बोलेगी भाई साहब ये मेरा प्रॉफिट है, अब मुझे आप थोड़ा लोन दीजिए ताकि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं। तो बैंक भी देखेगा हाँ भाई प्रॉफिट तो हो रहा है तो चलो इनको दे दो लोन और हमें इंटरेस्ट भी आ जाएगा इनसे। तो बैंक्स एक्सटर्नल यूजर्स हो गए क्योंकि उनको देखने हैं, कंपनी के रिकॉर्ड्स देखने हैं। और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ क्योंकि उनको टैक्स से मतलब है। टैक्स से मतलब है वो देखेंगे हाँ जी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा टैक्स मिलेगा, कम प्रॉफिट तो कम मिलेगा। तो वो भी इनके जो डाटाज़ हैं, जितने भी प्रॉफिट या लॉस जो भी उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी यूज़ करते हैं ताकि उनको अपना पता चल सके कि उन्हें कितना टैक्स आने वाला है। तो गाइज़ ये मैंने आपको शुरू से लेके एंड तक एक पूरी किस तरह से हम बिज़नेस को शुरू करते हैं और क्या क्या हम चीज़ें बनाते हैं उसके अंदर, ये सारा मैंने आज आपको सिखाया है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। तो गाइज़ आज आपने क्या करना है, सिर्फ इसी के बारे में आप इसी को पढ़ो कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्या क्या है, और इसको रिवाइज़ करो। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा और पोर्शन लेके आऊँगा थ्योरी का, उसके बाद हम प्रैक्टिकल वर्क शुरू करेंगे। तो आज का मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इन सब का क्या मतलब है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान करना कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस है, कौन सी नॉन बिजनेस है। तो हमें सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही अपने रिकॉर्ड्स में, अकाउंट्स में मेंटेन करना है, नॉन बिजनेस को नहीं लेना है। चलिए दूसरा था मेजरिंग। तो हम अपनी ट्रांजैक्शन को किस में मेजर करते हैं? नॉट केजीज, केजीज में नहीं करना या लीटर्स में नहीं करना, हमें देखना है मनी वैल्यू की, उसकी मनी वैल्यू कितनी है। तो हम ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग। अब जितनी भी हम ट्रांजैक्शंस लेन देन कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड तो रखेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो हम जो सबसे प्राइम एंट्री होती है, जो सबसे पहली एंट्री होती है, जो सबसे पहली बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है, उस बुक को कहते हैं जर्नल। तो इसमें सारे ही तरह के रिकॉर्ड आते हैं, सेल है, परचेज है, एक्सपेंस है, सब रिकॉर्ड एक ही जगह पर रख लेते हैं। क्लासिफिकेशन होता है कि इन रिकॉर्ड्स को यहाँ से निकाल के अलग अलग रखना। एक ही तरह की जो एंट्रीज़ हैं उसको एक जगह में रखना। जैसे सेल्स हम अलग से लिख लेंगे,
सेल्स में सिर्फ सेल्स आ जाएंगी, परचेज में सिर्फ परचेज आ जाएंगे, एक्सपेंस में सिर्फ एक्सपेंस आ जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन हो गया कि इसको सिंप्लीफाई करना आगे फ्यूचर यूज़ के लिए, कि कहाँ से हमें कहीं सेल अगर ढूंढनी है तो हम सेल में चला जाएंगे, सेल बुक में चला जाएंगे, परचेज ढूंढनी है तो परचेज बुक में चला जाएंगे। ठीक है, वो हो गया क्लासिफिकेशन। समराइजिंग का मतलब हो गया फिर इनका टोटल कर लेना कि ओवर द पीरियड हमने महीने की या साल की या 6 महीने की हमने कितनी सेल हुई है, 6 महीने की या साल की कितनी परचेज हुई है, तो उसका सम को कहते हैं समराइजिंग करना। एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग, जब समराइजिंग भी हो गई, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन हो गए, फिर हमें देखना हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो कैसे देखेंगे, रिकॉर्ड्स आपके पास सारे हैं, आपके पास सेल्स भी हैं, कितने की आपने सेल, कितने की खरीदी थी, कितने आपके खर्चे हुए, तो आप इजीली अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो उसको कहते हैं एनालाइज करना, और फिर हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस निकला उसको इंटरप्रेट करना कि हम आगे फ्यूचर में प्रॉफिट और कैसे जनरेट कर सकते हैं, या अगर हमें लॉस है तो लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट इज कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब हो गया कि अपने प्रॉफिट को यूजर्स को बताना। कौन कौन से बताएं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हो गए कंपनी के ही लोग, और एक्सटर्नल हो गए कंपनी के बाहर, जैसे बैंक और टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं। तो इस तरह से हम ये पूरा जो आपकी एक प्रोसेस है वो चलती है। तो गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट और है, मैं वो लेके आऊँगा, और साथ ही कुछ मे भी शायद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हों, तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।